नमस्कार दोस्तों, छात्रों एवं छात्राओं। आज हम लोग फिर अंग्रेजी व्याकरण, भाषा और साहित्य में ट्रांसलेशन के नियम को पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि जिस ट्रांसलेशन के नियम को हम लोग पढ़ रहे हैं वो वंस अपॉन अ टाइम पर आधारित है, तो इस पर अनगिनत रूल है। तो आइए हम लोग आज वंस अपॉन अ टाइम पर एक नए नियम को सीखें। द रूल ऑफ ट्रांसलेशन based on once upon a time ninth वीडियो नवा वीडियो है ना बाबू। सेक्शन आई देयर आर such some significant sentences of Hindi which are affirmative in the past tense. They do have three parts. The first part begins with the expression एक समय की बात है। The second sentence begins with the expression किसी प्लस संज्ञा स्थान सूचक प्लस व्यक्तिवाचक संज्ञा प्लस नामक नाम का नाम के। The third sentence begins with the word of Hindi like egg, followed by the verb form tha, thi, the. In the third sentence there comes a singular
कॉमन नाउन। इसको एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं ताकि सभी बच्चों को स्पष्ट रूप से समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है। द रूल ऑफ ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन वन सेपरेट एक्ट। सेक्शन आई। There are such some significant sentences of Hindi which are affirmative in the past tense. They do have three parts. The first part begins with the expression एक समय की बात है. The second sentence begins with the expression किसी प्लस संज्ञा, स्थान सूचक प्लस व्यक्तिवाचक संज्ञा प्लस नामक नाम का नाम के. The third sentence begins with the word of Hindi like एक followed by the verb form था थी थे. In the third sentence there comes a singular common noun. इसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे और नियम और एग्जाम्पल को लेंगे। तो इस नियम को लिखने के बाद हम लोग अब इसके स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे और एग्जाम्पल को लिखें ताकि हम लोग अच्छा से समझ में आए। द कोर स्ट्रक्चर once upon a time plus there plus walk plus an plus singular common noun plus named plus proper noun plus in a certain plus noun indicating place। चलिए इस वक्त पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। वर्मिग्रेशिया एक समय की बात है किसी गांव में शिवांगी नाम की एक जादूगरनी थी। Now let us analyze this sentence. Only then we can understand what it says. हमारे हिंदी बोलचाल के भाषा में बहुत से हिंदी के वाक्य ऐसे होते हैं जिसके माने जाते हैं कि तीन भाग होते हैं। वाक्य अफर्मेटिव होता है और वाक्य पास्ट टेंस में होता है। वाक्य के पहले भाग में लिखा रहता है एक समय की बात है। दूसरा भाग की शुरुआत हिंदी के शब्द किसी से होती है, उसके साथ एक स्थान सूचक संज्ञा आता है जैसे गांव में। उसके बाद एक प्रॉपर नाउन आता है जिससे व्यक्ति का बोध होता है। उसके बाद एक हिंदी के विशेषण नाम की चाहे नाम का लगा रहता है। तीसरा वाक्य की शुरुआत हिंदी के शब्द एक से होती है और अंत में था थी लगा रहता है। तीसरा वाक्य में एक सिंगुलर कॉमन नाउन आता है जिससे कर्ता का बोध होता है, अनिश्चित कर्ता का बोध होता है। कैसे बनाएंगे? पहले वाक्य सबसे पहले वाक्य की बात करेंगे, एक समय की बात है तो लिखेंगे वंस अपॉन ए टाइम। उसके बाद तीसरा वाक्य को पहले बनाएंगे जिसके साथ एक से है। There was a sorceress का मतलब था जादूगरनी। उसके बाद दूसरा वाक्य में हाथ लगाएंगे। दूसरा वाक्य में हाथ लगाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले कौन से भाग का अनुवाद करेंगे? किसी गांव में या किसी मांगे नाम की? नहीं, जो प्रॉपर नाउन है उसको लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नाम की, चाहे नाम का नाम का, इसलिए लिखेंगे पहले नेम्ड। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए सोर्सेस नेम्ड। उसके बाद प्रॉपर नाउन को शिवांगी बन गया। उसके बाद
हमारे बात करेंगे किसी गांव में, तो किसी के लिए यहाँ पर लिखेंगे इन ए सर्टेन। उसके बाद स्थान सूचक संज्ञा को लिखेंगे। स्थान सूचक संज्ञा कौन सा है? तो गांव, विलेज बन गया। इसी पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इस पर एक और हम लोग उदाहरण को लेते हैं। देखिए, एक समय की बात है, किसी देश में माइकल जैक्सन नाम का एक नर्तक था। सबसे पहले क्या करेंगे? एक समय की बात है, अनुवाद करें तो लिखेंगे वंस अपॉन ए टाइम। फिर हम तीसरा वाक्य का अनुवाद करेंगे जिसके साथ एक से है देयर वाज ए डांसर। फिर हम जैक्सन नामक इस भाग का अनुवाद करें तो पहले लिखेंगे नेम्ड माइकल जैक्सन। उसके बाद हम इस भाग का अनुवाद करें किसी देश में, क्या लिखेंगे? सबसे पहले इन ए सर्टेन। उसके बाद स्थान सूचक संज्ञा देश, कंट्री। समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। एक समय की बात है, किसी राज्य में शिवी नाम के एक शासक थे। चलिए बनाते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए रूलर named Shivi in a certain state। बन गया। एक ऐसा अंग्रेजी भाषा में एक ये ऐसा नियम है जिस पर कहानियाँ लिखा जाता है। किताबों में हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत से कहानियाँ वर्ष अपने टाइप आधारित होती है, चाहे वो कहानी किसी भी क्लास का क्यों नहीं, और हम लोग अर्थ को समझ नहीं पाते हैं कैसे कैसा होता है। तो अगर वर्ष अपने टाइप आधारित हम लोग जितने भी विद्वानों ने नियम को दिया अगर हम अच्छा से पढ़ लेते हैं तो लिटरेचर को हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। देखो, और हम ओरल एग्जाम्पल बोल रहे हैं। एक समय की बात है, किसी जिले में अमिताभ नाम का एक सौदागर था। Once upon a time there was a merchant named Amitabh in a certain district। कितना खूबसूरत ढंग से राइटर लोग लिखते हैं, एकदम सजा कर नियमों का आधार पर। एक और एग्जाम्पल हम बोलते हैं। एक समय की बात है, किसी शहर में शेरशाह सूरी नाम का एक बादशाह था। Once upon a time there was an emperor named Shershah Suri in a certain city। तो आज हमने नियम को पढ़े, अगले दिन फिर हम लोग नए नियम को रिकॉर्ड करेंगे।